दोस्तों, अगर आपको भी पसंद है हॉरर और थ्रिलर फिल्में तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर फिल्म जिसका नाम है सेल्फ स्टोरेज। फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म में जैक, जो कि एक वॉचमैन होता है, वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक रात के लिए अपनी कंपनी में पार्टी के लिए बुलाता है, जहां उसे उसी रात पता चलता है कि उसका बॉस वहां लोगों को किडनैप करके उनके बॉडी पार्ट बेचता है। और उस रात वो उसके दोस्तों के साथ भी वही करता है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं। वो एक ऐसे कमरे में होता है जिसमें चारों तरफ दीवारों पर ऑपरेशन करने के लिए इक्विपमेंट्स टंगे हुए होते हैं। तभी उस कमरे में वॉल्टर नाम का एक आदमी आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। फिर सीन बदलता है और एक अलार्म के साथ जैक को दिखाया जाता है। जैक एक वॉचमैन होता है जो रेडी होकर अपनी ड्यूटी पर जा रहा होता है। जैसे ही वो टीवी खोलता है तो न्यूज में दिखाया जाता है कि एक 26 साल की औरत 3 दिनों से मिसिंग है। अब ये न्यूज चल ही रही होती है, तभी जैक को किसी की आहट सुनाई देती है। वो उठकर जाने ही वाला होता है, तभी ट्रेवर नाम का एक दूसरा वॉचमैन वहां आता है। तभी रेडियो पर जैक को ऑफिस में बुलाया जाता है। ऑफिस में उसका बॉस वॉल्टर होता है। वो जैक को एक वीडियो प्ले करने को कहता है। जैक जब वीडियो प्ले करता है तो उसमें उसी के कारनामे दिखाए जाते हैं। वो अपने ऑन ड्यूटी पर नशा करते हुए कई तरीकों का गेम खेलते हुए पाया जाता है। जैक काफी शर्मिंदा होता है। वॉल्टर उससे कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी तुम्हारी तरह था, पर मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। जैक अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे नौकरी से ना निकाले। वॉल्टर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जैक थोड़ा सैड मूड में वहां से चला जाता है। उसके बाद हम जोना को देखते हैं जो फोन पर बातें कर रहा होता है और साथ में ड्रग्स भी ले रहा होता है। फोन पर बात करने वाला आदमी उससे पैसे की बात करता है। जोना कहता है, ये बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तभी हम ट्रेवर को देखते हैं जो बूढ़ा होते हुए काफी एक्टिव होता है और एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी जैक वहां आता है और उससे कहता है कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। उधर वॉल्टर के ऑफिस में एक आदमी उसके लिए एक कुरियर लेकर आता है, पर ऑफिस में कोई दिखाई नहीं देता और वो खुद ही साइन करके वहां से जाने वाला होता है। तभी वॉल्टर पीछे से आता है तो कुरियर बॉय डर जाता है। वो उसे कुरियर देकर चला जाता है। वॉल्टर जैसे ही लेटर खोलता है तो उसे कुछ याद करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो एक ऑपरेशन थिएटर में होता है। वहां पर कई सारे लोग बेड पर बंधे पड़े होते हैं। वॉल्टर सभी के शरीर को काट कर छोड़ा हुआ होता है। अभी सभी लोग जिंदा ही होते हैं। फिर वो एक लड़की को बेहोश करके उसके पेट को चीर कर उसका हार्ट निकाल लेता है और लड़की तुरंत मर जाती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। वॉल्टर फोन पर जोना से बात करता है। दरअसल जोना से वॉल्टर का एक डील होता है जिसमें वो लोग बॉडी पार्ट्स खरीदते हैं। वॉल्टर बदले में कैश मांगता है, पर जोना कहता है कि ये तो बहुत बड़ी रकम है और इतना ज्यादा कैश का इंतजाम करना मुश्किल होगा। फिर फोन रखते ही ट्रेवर उसके ऑफिस में आता है और वो वॉल्टर से अपनी किडनी दिखाता है। फिर हम एक रेस्टोरेंट में कुछ फ्रेंड्स को कुछ खाते हुए देखते हैं। सभी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उसमें फ्रेडी के पास फोन आता है। वो बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर जाता है। फोन पर उससे जैक बात कर रहा होता है। फ्रेडी जैक से पार्टी के लिए एक रात के लिए उसके बॉस का ऑफिस मांगता है। जैक उसे मना करता है, पर वो किसी तरह उसे मना लेता है। उसके बाद हम एक रूम में जोना को बंदूकों के साथ खेलते हुए देखते हैं। उसके साथ और भी 2-3 लोग होते हैं। इधर जैक अपना काम जल्दी से खत्म करने के बाद रेडियो पर ट्रेवर को बुलाता है, पर वो उसे आंसर नहीं करता। जैक ऊपर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वॉल्टर और ट्रेवर कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो चुपके से सुनने लगता है। वॉल्टर ट्रेवर के रिटायरमेंट की बात कर रहा था। जैक चुपके से वापस आ जाता है। उसके बाद वॉल्टर ऑफिस से घर जाने लगता है। जैक इसी का इंतजार कर रहा होता है। उसके जाने के तुरंत बाद पूरे ऑफिस को पार्टी के लिए तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ जोना पैसों का इंतजाम करने लगता है। पैसों का इंतजाम करने के बाद वो अपने ग्रुप के सभी लोगों को वॉल्टर के बारे में बताता है कि कैसे वो लोगों को ड्रग्स देने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स निकालते हैं। फिर वो लोग वहां से जाने के लिए एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। इधर जैक पूरी साफ सफाई करने के बाद ऑफिस का सारा सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर देता है। उसी दौरान गलती से वहां पर बिजली कट जाती है और अंदर रखे सारे मशीन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और फिर हम देखते हैं कि अंदर बहुत से लोगों को बांध कर रखा गया होता है। कंप्यूटर ऑफ होते हैं। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि जैक ने गलती से सारे बटन को दबा दिया था और अंदर भी सभी लोगों के शरीर में एसिड जाने लगता है।
कंप्यूटर ऑटोमेटिक उनके शरीर में एसिड डाल देता है। इससे वो लोग चिल्लाने लगते हैं और अंदर सबकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वॉल्टर घर पर सो रहा होता है, तभी जोना उसे फोन लगाता है और आज ही रात डील के लिए बुलाता है। वॉल्टर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो वो उसे किसी भी तरह आज रात डील करने की बात करता है। वॉल्टर मान जाता है और ट्रेवर को फोन करके ऑफिस जाने के लिए कहता है। उधर ऑफिस में जैक के सारे दोस्त पहुंच जाते हैं। फ्रेडी सभी को जैक से मिलवाता है। उसके बाद सभी खूब एंजॉय करते हैं। उधर वॉल्टर ट्रेवर के साथ वहां पहुंचते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां कुछ गड़बड़ फील होती है। फिर वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहां सभी लोग एसिड से जलकर मर गए हैं। वॉल्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ट्रेवर को बहुत डांटने लगता है। इधर इन सब से अनजान जैक के फ्रेंड्स पार्टी करने में बिजी होते हैं। खूब सारा शराब पी लेने के बाद जैक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला जाता है। फ्रेडी भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। जैक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां आसपास घूमने लगता है। उसके फ्रेंड्स अभी भी और शराब पी रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जैक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने लगता है और उसके दो दोस्त चुपके से उसे देख रहे होते हैं। तभी पीछे से ट्रेवर वहां आता है और उनमें से एक का गला दबाकर अंदर ले जाता है। अब उन्हें समझ में आ गया होता है कि वहां क्या चल रहा है। फिर वो बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसे केबिन में एक लड़की दिखाई देती है, जिसे वो रॉड से मारकर वॉल्टर के पास ले जाता है। लेकिन वो लड़की मर चुकी होती है और उससे कहता है कि उसे जिंदा लोग चाहिए। मरे हुए लोगों की बॉडी पार्ट्स का वो क्या करेगा, इसलिए बाकी लोगों को वो जिंदा पकड़ कर लाए। उधर जैक अपनी गर्लफ्रेंड को आसपास घुमा रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है। तो जैक कहता है कि यहाँ यूजुअली बहुत कम लोग काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर अक्सर सन्नाटा ही रहता है। उसके बाद वो उसे कुछ दिखाने के लिए अंदर ले जाता है। वहाँ उसे शूटिंग गेम खेलने के लिए कहता है। अंदर वैलेरी को जब होश आता है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाता है। वो घबरा जाता है और वॉल्टर से पूछता है कि क्या वो हॉस्पिटल में है। वॉल्टर उसे बिना बताए उसके एक पैर में चाकू से काटकर उसकी हड्डियां निकाल लेता है। वैलेरी बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इधर ट्रेवर को एक और लड़का उल्टी करते हुए मिलता है, जिसे वो हेल्प की बात कहकर अंदर ले जाता है। इन सब से अनजान जैक और उसकी गर्लफ्रेंड गेम खेल रहे होते हैं। जब ट्रेवर मुंबो को अंदर ले जाकर उसे दवा देने की कोशिश करता है, तभी मुंबो को उस पर शक होता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्टर उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे हिट करके उसे बेहोश कर देता है। इधर ट्रेवर उनकी कार का सारा तार काट देता है और मेन बोर्ड में इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा देता है। फ्रेडी अब अकेला हो जाता है और सभी को ढूंढने लगता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो गुस्सा होकर अकेले जाने का फैसला करता है, पर उसकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती। वो उसे चिल्लाकर बुलाने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि वो लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो जब थोड़ी दूर जाता है तो उसे जमीन पर खून दिखता है। अब वो पूरी तरह डर जाता है। दूसरी तरफ जैक और उसकी गर्लफ्रेंड एक जगह इंटीमेट होने वाले होते हैं, तभी उन्हें एक लाइट दिखाई देती है। जैक को शक होता है तो उसे चेक करने के लिए जाता है और जैसे ही वो बोर्ड को छूता है उसे शॉक लगता है। अब जैक को समझ आता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। अंदर वॉल्टर एक लड़की को स्ट्रेचर पर बांधकर उसकी आंख निकाल रहा होता है। तभी ट्रेवर वहां आता है। वॉल्टर उसे बाकी लोग को लाने के लिए भेज देता है। इधर जैक को फ्रेडी बहुत घबराया हुआ मिलता है। वो उसे बताता है कि यहाँ कुछ बुरा हो रहा है और उसके सारे दोस्त गायब हो चुके हैं। उसने अभी अभी जमीन पर खून भी देखा है। अब केवल 3 लोग ही बचे हैं, फ्रेडी, जैक और उसकी गर्लफ्रेंड। तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए अब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ट्रेवर उन पर फ्रेडी पर हमला कर देता है। वो उससे बचने के लिए गाड़ियों के पीछे जाते हैं और एक ट्रैप देखते हैं, जिसमें ट्रेवर का पैर फंस जाता है और खून निकलने लगता है। ट्रेवर दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी वॉल्टर वहां आकर अपनी गन से उन्हें पकड़ लेता है और अपने ऑपरेशन रूम में ले जाकर फ्रेडी को बांध देता है। बाहर जैक ट्रेवर को ट्रैप से निकालकर उसे समझाता है। फिर दोनों अंदर जाकर अपने दोस्त को बचाने जाते हैं, जहां वॉल्टर ट्रेवर को चाकू से मार डालता है और भाग जाता है। जैक जब बाहर जाता है तो उसे जोना के आदमी मिलते हैं। वो जैक से वॉल्टर के बारे में पूछते हैं। वो उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि उसने उसे डील के लिए भेजा है। वो लोग उसे ही पैसे दे देते हैं। जैक पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। तभी जोना वहां आता है और पैसे ना मिलने पर गुस्से में अपनी सभी आदमी को गोली मार देता है। फिर दृश्य बदलता है और हम जैक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ समुद्र में एक बोट पर एंजॉय करते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।